Good morning, students. Yesterday we have studied the nucleotide of the DNA. Today we will study the nucleotide of the RNA. The nucleotides contain nitrogenous bases, ribose sugar, and phosphate group. Nitrogenous bases are of two types, purine and pyrimidine. In RNA, purine are adenine and guanine, likewise DNA, but pyrimidine are uracil and cytosine. डीएनए में यहाँ पर यूरेसिल की जगह थायमीन था. यूरेसिल इज अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू थायमीन. That's why RNA is more reactive in comparison to the DNA. There are many other reasons for the reactivity of the RNA. We will discuss later on. The pentose sugar is ribose, जबकि DNA में deoxyribose sugar थी, because at the 2' position is OH group is present. 3' पर भी OH group है जैसे कि DNA में था, लेकिन DNA में 2' position पे OH group नहीं था. Now we will discuss the nucleotide of the RNA. The first nucleotide is adenosine monophosphate, or you can say the adenylic acid. Here you can see the first carbon of the ribose sugar combined with the 9 number nitrogen at the 9th position of the adenosine and form a glycosidic linkage. The 5 carbon of the sugar form the phosphoester bond. तो ये क्या बन जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है आरएनए का, और इसको हम कहते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. अगर इसके 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएंगे तो एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, और 3 जुड़ेंगे तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी बोलते हैं. ठीक है. द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड इज गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनिलिक एसिड. हियर ऑल्सो the first carbon of the sugar combined with the 9th position of the nitrogen of and form the glycosidic bond. The 5 carbon of the sugar form the phosphoester bond and form the guanilic acid or guanosine monophosphate. The third nucleotide is uridine monophosphate or UMP, uridylic acid. The first carbon form the glycosidic bond with the uracil, and the 5 carbon form the phosphoester bond. The fourth nucleotide is cytidilic acid or cytidine monophosphate. The first carbon form the glycosidic linkage and the 5 carbon form the phosphodiester bond. Now here in this second page you have seen the oligonucleotide of the DNA and the RNA. The first end is called the 5' end, and the last end is called the 3' end. Here I have drawn 3 nucleotide, and these are joined with the phosphodiester bond. न्यूक्लियोटाइड ऊपर की तरफ एक एस्टर बॉन्ड बन रहा है, नीचे की तरफ एक 3' और 5' एंड दोनों पे एस्टर बॉन्ड बन रहा है, एंड दे फॉर्म द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और ये यहाँ पर क्या बनाएंगे, डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनी हुई होती है. ठीक है. और इसी तरीके से आरएनए है. आरएनए में भी 5' एंड है और एक 3' एंड है. जो 5' एंड है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहता है, 3' एंड पे एक OH ग्रुप फ्री रहता है. इसी तरीके से डीएनए में होता है, इसी तरीके से आरएनए में होता है. और बीच बीच में जो अंदर की तरफ है डीएनए में, जो अंदर की तरफ है जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, वो आपस में एंटी पैरेलल जिपरिंग कर लेते हैं. आरएनए में कहीं पर क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, और मतलब वो दैट इज़ नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर. जब आरएनए कॉइल्ड होता है तब बन जाता है, लेकिन आरएनए जब खुलता है तो फिर वो हट जाता है. लेकिन डीएनए डबल हेलिकल ही होता है, और वहाँ पे जो है वो डीएनए की स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न है कि डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है. जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे डीएनए और आरएनए का ना कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो हम इसको दोबारा से देखेंगे. अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए आरएनए. न्यूक्लियोसाइड हो गया आरएनए का एडिनोसिन, डीएनए का हो गया डिऑक्सी एडिनोसिन, आरएनए का ग्वानोसिन, डिऑक्सीग्वानोसिन, साइटिडीन, डिऑक्सीसाइटिडीन, यूरोडीन और डिऑक्सीथाइमिडीन. ठीक है. तो क्या है, 5' पोजीशन पर जो OH ग्रुप है यहाँ पर वो क्या करेगा, वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा और 5' एंड बना लेगा. ठीक है. 5' और यहाँ पे हमारा, और ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड. तो इसके कंपैरिजन में जैसे कि न्यूक्लियोसाइड बने हैं, इन्हीं के रिस्पेक्टिवली 4 न्यूक्लियोटाइड बनेंगे. तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे, एडिनाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, यूरोडिलिक एसिड. और डिऑक्सी
एडिनाइलिक एसिड, डिऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डिऑक्सी सैटिलिक एसिड, डिऑक्सीथाइमिलिक एसिड। तो और ये जो आपस जब ये न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं 3-5' फॉस्फोडाइस्ट्रोल लिंकेज, और इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं और लॉन्ग चेन पॉलीमर बना लेते हैं। अब हम डीएनए का नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए का कंपैरिजन पढ़ेंगे, डीएनए की स्टेबिलिटी, आरएनए की स्टेबिलिटी में क्या अंतर है ना, कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्यों ज़्यादा स्टेबल है, हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी इस क्लास में हमने दोनों के डीएनए और आरएनए के दोनों के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिए, ठीक है। इनकी आपस में किस तरीके से ये आपस में दूसरे जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, हमने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इनका स्ट्रक्चर और स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।